नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी, आपका अपना YouTube चैनल साइंस मुकाबला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे थाइमस ग्रंथि पर। किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? थाइमस ग्रंथि पर। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि दोस्तों छाती में हृदय के समीप स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है दोस्तों? यह है छाती में हृदय के समीप स्थित होती है। समीप स्थित होती है। समीप स्थित होती है दोस्तों। यह है कौन सी थाइमस ग्रंथि? यह है डब्ल्यूबीसी की बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। यह है डब्ल्यूबीसी की बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। परिपक्वन करती है दोस्तों। इस थाइमस ग्रंथि को ही प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का स्त्रावण करती है। यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का स्त्रावण करती है। तो दोस्तों, थाइमस ग्रंथि कहां स्थित होती है? यह छाती में हृदय के समीप स्थित होती है और यह डब्ल्यूबीसी की बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। इसे प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिरक्षा ग्रंथि। यह प्रश्न काफी बार पूछ लिया गया है कि प्रतिरक्षा ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि को। और यह हमारे शरीर में एंटीबॉडी का स्त्रावण करती है। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि यह थाइमस ग्रंथि बच्चों में बड़ी व सक्रिय होती है, जबकि वयस्क में यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। तो दोस्तों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो बच्चों में बड़ी व सक्रिय होती है, जबकि वयस्कों में छोटी या निष्क्रिय हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि। यह बच्चों में बड़ी व सक्रिय होती है, जबकि वयस्क में निष्क्रिय हो जाती है। तो यह बच्चों में सक्रिय व बड़ी होती है, जबकि वयस्क में क्या हो जाती है दोस्तों? निष्क्रिय हो जाती है। थाइमस ग्रंथि से निम्न हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। इससे निम्न हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है दोस्तों थाइमोसिन, एक निकलता है थायमीन फर्स्ट, और एक निकलता है दोस्तों थायमीन सेकंड। तो दोस्तों, यह ग्रंथि बच्चों में बड़ी व सक्रिय होती है, जबकि वयस्क में क्या हो जाती है दोस्तों? निष्क्रिय हो जाती है। और इनसे निम्न हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है थाइमोसिन, एक निकलता है थायमीन फर्स्ट, और एक निकलता है दोस्तों थायमीन सेकंड।
आगे हम चर्चा करते हैं वृषण। दोस्तों यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? किसमें पाई जाती है? केवल नरों में पाई जाती है। यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। नरों में पाई जाती है। ये संख्या में 2 होते हैं। संख्या में 2 यानी एक जोड़ी होते हैं। ये ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। ये संख्या में 2 होते हैं दोस्तों। जो वृषण होता है दोस्तों, ये शरीर के बाहर होते हैं। ये शरीर के बाहर होते हैं। अब दोस्तों ये पूछ लिया जाता है प्रश्न कि ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं। क्योंकि दोस्तों शुक्राणु निर्माण के लिए टेम्परेचर आवश्यकता होती है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए इन्हें कहां रखा है भाई? शरीर के बाहर स्थित होते हैं। क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए 33 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट या कहूं तो 310 केल्विन एक ही बात है होता है। तो दोस्तों यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। इस संख्या में 2 यानी एक जोड़ी होते हैं। यह शरीर के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए 33 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर का ताप कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हम बात करें तो वृषण में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनन कोशिका, दूसरी होती है दोस्तों सर्टोली कोशिका, और तीसरी होती है दोस्तों लेडिंग कोशिका। तो दोस्तों 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिका, सर्टोली कोशिका और लेडिंग कोशिका। ये जनन कोशिका होती हैं, ये शुक्राणु निर्माण में सहायक होती हैं। शुक्राणु निर्माण में सहायक। और जो सर्टोली कोशिका होती हैं दोस्तों, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु को पोषण देती हैं। और ये दोस्तों लेडिंग कोशिका ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। तो दोस्तों 3 प्रकार की कोशिका, जनन कोशिका शुक्राणु निर्माण में सहायक होती हैं, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, और लेडिंग कोशिका ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती हैं। और दोस्तों वृषण से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। काफी बार पूछ लिया गया है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, जो कि नरों में द्वितीय लैंगिक लक्षण का
जिम्मेदार होता है, जो कि नरों में यानी कि जो द्वितीय लैंगिक लक्षण को परिपक्व करता है। आगे हम बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय यह ग्रंथि दोस्तों केवल मादा में पाई जाती है। यह ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है। ये उदर गुहा में स्थित होती हैं। ये उदर गुहा में स्थित होती हैं। ये संख्या में दो, ये संख्या में दो यानी एक जोड़ी होती हैं। दोस्तों यह केवल मादा में पाई जाती है, ये उदर गुहा में स्थित होती हैं, ये संख्या में दो होती हैं। इनसे निम्न हार्मोन निकलते हैं। निम्न हार्मोन एक निकलता है दोस्तों एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों ही मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण का परिपक्वन या नियमन करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण का नियमन, द्वितीय लैंगिक लक्षण का नियमन करता है दोस्तों। और एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन दोस्तों प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा के मार्ग को चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। यह गर्भाशय ग्रीवा के मार्ग को चौड़ा कर देता है और बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। तो दोस्तों यह ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है, ये उदर गुहा में स्थित होती है, ये संख्या में दो यानी एक जोड़ी के रूप में होती है। निम्न हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।